गन्ना, स्टील के पहिए और 19वीं सदी का एक विद्रोह, इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? जवाब है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी दरवाजे पर बसा एक जिला, शामली। यूं तो शामली एक काफी नया जिला है जो 2011 में ही बना, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जैसा कि हम देखेंगे, इसने 1857 के विद्रोह में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी और आज ये एक ऐसा पावर हाउस है जो खेतों की ताकत और फैक्ट्रियों की शक्ति दोनों से चलता है। शामली को अगर सही मायनों में समझना है तो हमें शुरुआत करनी होगी बिल्कुल जमीन से, क्योंकि यहाँ की भूगोल ही यहाँ के इतिहास से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर चीज की बुनियाद है। देखिए, शामली की जो लोकेशन है ना, वो रणनीतिक रूप से बड़ी शानदार है। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि ये भारत के राजनीतिक और आर्थिक दिल के बहुत करीब है। और साथ ही जरूरी जिलों और हरियाणा राज्य के साथ इसकी सीमाएं इसे इस पूरे इलाके में एक अहम सेंटर बना देती हैं। 2 बड़ी नदियां हैं जो इस जमीन को एक पहचान देती हैं, और हर एक की अपनी एक कहानी है। पश्चिम में शक्तिशाली यमुना हरियाणा के साथ एक कुदरती बॉर्डर बनाती है और जिंदगी देने वाले पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा नदी जिले के बीच से होकर बहती है, लेकिन वो प्रदूषण जैसी आज की चुनौतियों से जूझ रही है। ये पानी में झलकती जिंदगी और संघर्ष की एक कहानी है। ये उपजाऊ जमीन सिर्फ खुशहाली की ही नहीं, बल्कि संघर्ष की भी गवा रही है। चलिए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे निर्णायक पल की ओर जिसने शामली की विरासत को हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1857, जब पूरे भारत में विद्रोह की आग भड़की हुई थी। तब ये इलाका एक अहम जंग का मैदान बन गया। शामली की लड़ाई सिर्फ एक छोटी-मोटी स्थानीय झड़प नहीं थी। नहीं, ये विद्रोह का एक ऐसा कारनामा था जिसने शामली को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नक्शे पर हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। तो चलिए जरा इन डिटेल्स को और करीब से देखते हैं। 10 मई 1857 को यहाँ इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की की सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आमने सामने थी। ये कोई अलग थलग घटना नहीं थी, बल्कि 1857 के उस बड़े विद्रोह का एक अहम हिस्सा थी जिसने भारतीय इतिहास का रुख मोड़ दिया। और शामली इस सब के ठीक बीच में। अतीत का वो जज्बा और वो ताकत आज भी जिंदा है, बस मैदान बदल गया है, और वो मैदान है अर्थव्यवस्था का। तो चलिए इतिहास से निकलकर आज के शामली की प्रभावशाली आर्थिक शक्ति पर नजर डालते हैं। शामली की अर्थव्यवस्था 2 बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ी है, जो पहली नजर में एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं। एक तरफ खेती की हरी भरी दुनिया और दूसरी तरफ उद्योग की ठोस इंजीनियरिंग। यहाँ अपार कृषि शक्ति का जबरदस्त औद्योगिक हुनर से मिलन होता है। तो चलिए पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था के मिठास वाले हिस्से की। जब बात गन्ने की होती है तो शामली सिर्फ एक और प्रोड्यूसर नहीं है, ये तो चैंपियन है। पूरे विशाल उत्तर प्रदेश राज्य में पैदावार के मामले में कोई भी इसके आगे नहीं टिकता। अब ये जो नंबर है 1023.16 क्विंटल्स प्रति हेक्टेयर, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये इस जमीन की अविश्वसनीय उपजाऊ शक्ति और यहाँ के किसानों के हुनर का सबूत है। नंबर 1 होने का यही मतलब है। लेकिन कहानी यहीं खेतों पर खत्म नहीं हो जाती। ये उन कारखानों और वर्कशॉप्स में आगे बढ़ती है जो शामली की आर्थिक पहचान का दूसरा आधा हिस्सा हैं। जैसा कि एक कहावत इसे बिल्कुल सही बताती है, यहाँ का सफर गन्ने की मिठास से लेकर लोहे की मजबूती तक का है। यहाँ जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि कैसे एक लोकल क्राफ्ट ने ग्लोबल पहचान बना ली है। शामली रिम और एक्सल बनाने में माहिर है, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी न केवल देश में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी जबरदस्त मांग है, और इनका एक्सपोर्ट अफ्रीका और उससे भी आगे तक होता है। तो अपनी जमीन, विरासत और आजीविका की इतनी मजबूत नींव के साथ शामली अब किस ओर बढ़ रहा है? भविष्य कैसा दिख रहा है? भविष्य को देखते हुए शामली 2 बहुत जरूरी एरिया में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा है, अपने लोगों की भलाई और अपने उद्योग का विकास। बड़ी सरकारी परियोजनाएं इस विकास को आगे बढ़ा रही हैं, जो सामाजिक ढांचे और नए औद्योगिक मौकों दोनों पर फोकस कर रही हैं। ये 2 गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट्स भविष्य का रास्ता बिल्कुल साफ दिखा रहे हैं। एक नया मेडिकल कॉलेज जो हेल्थ केयर को बहुत बेहतर बनाएगा, और एक टेक्सटाइल पार्क जो जिले के औद्योगिक आधार को और भी ज्यादा मजबूत और डाइवर्सिफाई करेगा। तो ये है शामली का सफर, इसके अतीत के संघर्षों से लेकर इसकी आज की ताकत तक।
ये कहानी लगातार आगे बढ़ने की, कभी न हार मानने की है। एक ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्र से एक औद्योगिक पावर हाउस तक शामली ने लचीलेपन का एक असाधारण सफर तय किया है। इसकी इस गतिशील कहानी और भविष्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं को देखते हुए सवाल ये उठता है, इस जिले के लिए अगला अध्याय क्या होगा?